अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्को एंड अड्डू ब्लॉग्स। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा नए नए वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। और कैसे चल रहे हैं हमारे ब्लॉग्स, ज़रूर हमें लिख कर कमेंट कर कर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो है हम लोग हमारे घर पहुंचा रहे हैं वापस, यानी कि इक्कू और अड्डू के पापा के घर हम लोग वापस जा रहे हैं। सुबह-सुबह ही मैंने इक्कू और अड्डू को जो है अच्छे से फ्रेश यानी पानी नहला दिया है। दोनों बच्चे जो है अच्छे से फ्रेश हो दिख रहे हैं और अड्डू जो है पानी नहाते ही थक कर जो है सो गए हैं गहरी नींद में। और इक्कू जो है वो ABCD जो है लिख रहे हैं पानी वगैरह नहाकर। और उसके बाद मैंने बच्चों को जो है स्नैक्स दिया था। इक्कू ने अपना स्नैक्स कंप्लीट किया, आइसक्रीम वगैरह। और अड्डू जो है खेल रहे हैं। इक्कू को लिखना बहुत पसंद है, वो जब भी टाइम मिलता है वो लिखने बैठते हैं और उन्हें देखकर अड्डू भी जो है लिखते हैं। इक्कू को बढ़िया तरीके से लिखने आता है और अभी तो वो 2.5 साल की ही है। इंशाल्लाह धीरे-धीरे बच्चों को पूरे अल्फ़ाबेट्स जो है आ जाएँगे। अ, अड्डू और इक्कू को यहाँ पर जो है मैंने रेडी कर दिया है और खेलने के लिए छोड़ दिया है। और लंच जो है मैं पकाने गई थी। इक्कू और अड्डू का लंच पकाकर इक्कू अड्डू को जो है लंच करा रही हूँ, ताकि बच्चों को लंच कराने के बाद जो है हम लोग हमारे घर जो है वापस चले जाएँगे। दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और जो भी कपड़े वग़ैरह हम लोग लाए थे आते वक़्त मायके घर से, यानी इक्कू के नन्ना के घर हम लोग आए थे रहने के लिए। तो सारे के सारे कपड़े हम लोग वापस पैक करके बैगों में रख रहे। एक बैग की ज़िप जो है वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसे मैंने खाली ही रख दिया था। हुँ, बच्चों को अच्छी तरह से लंच कराकर मैं उन्हें ले जाती हूँ, ताकि वहाँ जाने के बाद उन्हें दूध पिलाकर सुला दूँगी और वो अच्छे से रेस्ट करेंगे। तो दोनों बच्चों ने अपना लंच जो है कंप्लीट कर लिया है और वो जो है खेल रहे हैं। इक्कू जो है अपने जो भाई हैं कज़िन ब्रदर्स, उनके टैबलेट पर जो है वो गेम्स खेल रहे थे, टॉम कैट वग़ैरह। और उन्हें उस पर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उन्हें बता रही थी। तो बैग वग़ैरह पैक करने के बाद इक्कू के नाना जो है वो आए थे ऑटो लेकर। उसमें हमने जो भी सामान जो हम लाए थे, बच्चों के जो बाइक वग़ैरह, फीडिंग चेयर वग़ैरह, इस्तेमाल होने की चीज़ें, ज़रूरियात थे, वो सब हम लोग ऑटो में बढ़िया तरीके से सेट कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। ये दोपहर का वक़्त है, लेकिन मौसम ठंडा ही था और शाम के वक़्त जो है ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ मैं। दिन के वक़्त ही मैं अपने घर चले जाती हूँ, ताकि छोटे बच्चे जो है सेफ़ली अपने घर पहुँच जाएँ। हुँ, तो वही बेहतर होगा। और रास्ते में ब्रिज हमें आती है फ्लाईओवर, उसे भी हमें पार कर कर जाना होता है। दोनों बच्चों को सेफ़ली तरीके से अपने घर पहुँच जाएँ। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक शाम के वक़्त सफ़र करना मैं अवॉइड करती हूँ। पहले इक्कू जब छोटे थे, उन्हें भी इसी तरह से करती थी। अब अड्डू जब वो भी छोटे हैं, तो यही प्रिकॉशंस मैं फ़ॉलो करती हूँ, ताकि दोनों बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, तो किसी भी वक़्त हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बच्चे जो है घर आ चुके हैं और जो है मैंने जो भी बैग वगैरह थे वो खाली कर दिया था। सारे कपड़े वगैरह जो है सारे ड्रॉर्स में डाल दिया था और जो कच्चे जो गीले कपड़े थे धोकर लेकर आए थे, उसे मैंने तार पर डाल दिया है सूखने के लिए।
और मौसम जो है यहाँ भी ठंडा ही था, बारिश आए जैसा लग रहा था। वही मैं देख रही हूँ ताकि कपड़े जो है कहीं कच्चे ना हो जाए। और मैं बारिश आने के आसार लग रहे थे तो मैं कपड़े जो है निकाल रही हूँ ताकि कमरे में जो भी एक छोटा सा तार में रखती हूँ। बच्चों के कपड़े मगरिब होने के बाद वैसे तो निकालती ही हूँ, लेकिन बारिश अगर वगैरह जब आए तो तब भी मैं निकाल कर अंदर ही कमरे में सूखने डाल देती हूँ तार पर। बच्चे जो है सो कर उड़ गए हैं, शाम का वक्त है। अड्डू जो है जल्दी सोकर उठ गए थे और उन्हें खेल जो है सूझ रहा था। अड्डू को विटामिन डी का जो ड्रॉप होता है वो डालकर उनका जो सेरेलैक होता है वो मैं बनाती हूँ। और बॉटल वगैरह भी बच्चे जब सो गए थे मैंने स्टेरिलाइज़ कर दिया है। टाइम को जो है बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करती हूँ मैं ताकि बच्चे जब उठ जाएँ तब उन पर मैं फ़ोकस कर सकूँ। ब्लॉग्स जो है मैं बहुत स्लो ही डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो रहा है। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक घर के काम और बच्चों को देखना, इसमें ब्लॉग्स को अपलोड करने, एडिटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए ब्लॉग्स थोड़े डिले हो रहे हैं। यहाँ जो है सेरेलैक जो है मैं बना रही हूँ अड्डू का, और इक्कू के लिए जो है डिनर भी बना रही हूँ। शाम का वक्त हो गया है, खुद भी जो है उड़ गए हैं और ऐसे में दोनों को साथ में बिठा कर डिनर करा देती हूँ मैं। उसके बाद बच्चे अपने खेल में मसरूफ़ हो जाते हैं। इक्कू अड्डू और दोनों ने अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर लिया है और वो दोनों के दोनों जो है खेल रहे हैं। और काम कुछ भी ना होने की वजह से हम लोग आए थे। इक्कू मेरे जो नानी सास है यानी कि मेरे हस्बैंड के जो नानी हैं उनके घर हम लोग आए थे। कुछ वक्त बच्चों को लेकर आए थे और यहाँ पर इक्कू जो है कुल्फ़ी खा रहे हैं। और बच्चों को आने के बाद मैंने सुला दिया था। हो गई है अगले दिन की सुबह, बच्चे जो है सोकर सुबह-सुबह उठ गए हैं। और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाया था पास्ता, जो मुझसे लगभग ठीक-ठाक बना हुआ था, और अंडा भुर्जी जो है वो भी बनाया था मैंने दाल के साथ। और अड्डू जो है अपने पापा की गोद में बैठे हुए हैं। ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर अड्डू को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया था। ठीक है ना? अड्डू जो है सो गए थे और मैं मेरे जो कपड़े होते हैं बच्चों के रोज़ के जो कपड़े निकलते हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ जल्दी से अड्डू उठने से पहले। और उनका जो लंच होता है, लंच टाइम आ जाता है उतने में ही। चावल का जो है रवा जो है ख़त्म हो गया था। आने के बाद मैंने रवा जो है वो भिगा कर सूखने के लिए डाल दिया था। और बच्चे जो है यहाँ शाम के वक्त खेल रहे हैं। हमें जो है दावत आई थी, हमारे दादी सास जो है पिछले साल जो है गुज़र गए थे और उनकी बरसी थी उस दिन। इस दिन तो हम लोग जो है बरसी की दावत में जो है जाकर फ़ातिहा में जाकर आए थे। और फ़ातिहा में आने के बाद बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। बाहर जो है बारिश हो रही थी। ऐसे में बच्चों जो हैं घर में हॉल में खेल रहे थे।
छोटे बेबी सॉन्ग्स जो है वो लगा कर जो है दोनों के दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और जो फ़ातिहा का जो खाना था वो सुबह में वो बच गया था, वो जैसे कि दादी सास की बरसी की जो फ़ातिहा हुई थी, मैंने कहा था हम लोग गए थे, वहाँ से जो बगारा ख़ुरमा जो है वो भेजा गया था, उसे हमने गरम कर लिया था बढ़िया तरीके से। और मैंने जो है ताज़े दाल चावल भी बनाए थे। और यहाँ पर अड्डू का दूध जो है मैं गरम कर रही हूँ। लंच में मैं इक्कू के लिए जो नल्ले होते हैं वो फ्राई कर रही हूँ दाल खाने के साथ। स्नैक्स बचपन की याद आ जाती है जब भी मैं नल्ले फ्राई करती, तो बचपन की याद आ जाती है। किस किस ने बचपन में अपने ये स्नैक्स खाया हो, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। बचपन में हम लोग तो रोज़ खाते थे। पहले इसकी पैकेट्स भी आती थे और पैकेट्स में हम लोग जो नल्ले वगैरह होते थे, पापड़ वगैरह वो ख़रीद कर लाते थे और शाम के वक्त उन्हें बैठ कर बड़े ही चाव से खाते थे। यहाँ अड्डू का सेरेलैक भी मैंने बनाया था साथ में रेखू के लंच के साथ, उसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ और दोनों बच्चों को ले जा कर खिला रहे। आप देख सकते हैं कमरा इतना गंदा करके रखा है इन दोनों ने, और दोनों जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों की शरारतें जो है ख़त्म ही नहीं होती हैं। मेरे आते ही वो दोनों मुझे कंप्लेन करने लगे। और शाम के वक्त इक्कू जो है बालकनी में जो है वो खेल रहे हैं। सुबह हो गई है अगले दिन की सुबह, और यहाँ पर जो है बिन्स की जो फली होती है वो मैं बना रही हूँ। बिन्स की फली वगैरह जो है काट लिया है मैंने, साथ में आलू प्याज भी काट लिया है। मूंगे की फली दाल जो है साथ में मैंने बनाया है। इक्कू जो है दाल बड़े ही शौक से खाते हैं और सुबह में तो वो डोसा दाल के साथ ही खाते हैं। मूंगे की फली जो है उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं बच्चों के लिए। फॉलिक एसिड जो है उसकी कमी पूरा करता है। हर बच्चों को जो है मूंगे की फली का जो रस होता है वो देना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ अड्डू का लिए खिचड़ी जो है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि रवा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो अड्डू के जो लंच डिनर और शाम में सोने से पहले भी मैं थोड़ी खिचड़ी खिलाती हूँ, उसके लिए मैंने चावल भिगाए हैं। और मेरा जो ब्रेकफास्ट है दाल चावल और फली वो मैंने लाया है कमरे में। अड्डू को सुलाने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। कैसा था हमारा व्लॉग ज़रूर लिखकर बताइएगा। और मायके से लेके ससुराल तक का जो सफ़र था हम लोग वापसी का, वो ज़रूर हमें लिख कर बताइएगा। Thank you for watching our video. Thank you.